आमुख, नम्रता, कचौलिया। जो खरा है वो खुद चमकता है, उसे कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता। किसी के व्यवहार की एक जरा सी झलक बता देती है कि उसे विरासत में जो मिला है वो चमकीला है या नहीं। किसी साधन, सुविधा या निधि से नहीं, संस्कारों की विरासत से पहचाना जाता है खरा सच्चा इंसान। आपका नाम कौन सी वसीयत में है? एक मशहूर कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात संतान संस्कारी, बुद्धिमान, मेहनती हो तो पिता को उसके लिए धन जमा करने की जरूरत नहीं। यदि संस्कार संतान का पूत अर्थात असंस्कारी, मूर्ख, आलसी है तो उसके लिए धन इकट्ठा ना करे, क्योंकि वह धन को नष्ट कर देगी। मायने ये है कि संपत्ति नहीं, विरासत में ऐसे संस्कार सौंपे जो बच्चों को चरित्रवान और काबिल बनाए। संस्कार नैतिक मूल्यों, अनुशासन और कायदों से मिलेंगे। कोरोना काल ने सोचने का बहुत समय दिया है। जब मेल जोल बंद थे तब व्यवहार के बारे में सोचा, जब कहीं जाना नहीं था तब समय प्रबंधन पर नजर गई, और जब सब एक साथ रह रहे थे तब आपसी व्यवहार और अनुशासन पर विचार किया। क्या पाया? रिश्ते, घर के सदस्यों की आपसी समझ, घर के कायदे, दिन की शुरुआत के नियम, बड़े बुजुर्गों से बातचीत के दायरे, विषय, यहाँ तक कि विलुप्त प्राय अभिवादन के तरीकों तक निगाह डाली जाए तो समझ में आ जाता है कि जिस अमूल्य निधि की विरासत सौंपनी थी उसका कोर्स रीत रहा है। संस्कारों की नींव कहाँ है? अनुशासन और पारिवारिक नियमों का मिला जुला रूप, यानी नैतिक मूल्य, जिसे हम मूल्यों की थाती कह सकते हैं। इस निधि में कमी आई है क्योंकि एक दो कड़ियों की चूक से श्रृंखला कमजोर पड़ती है। घर परिवार के कायदों का पालन घर के बड़ों को इस तरह करना चाहिए कि बच्चे देखकर सीख सके। ना करे तो रवैये में सख्ती की जायज है, छूट की गुंजाइश नहीं है। समय प्रबंधन और व्यवस्था, प्रातः उठने और जल्दी स्नान करने से लेकर अखबार पढ़ने तक के सारे कामों को कायदों में ही गिने। अपना बिस्तर ठीक करना, पलंग को व्यवस्थित करना उठने के बाद पहला काम होता है। उठने के समय का भी नियम है। समय पर स्नान और भोजन भी नियमों का ही हिस्सा है। इससे लाभ अनगिनत है। व्यवस्थित ढंग से दिन शुरू करने से दिन ही नहीं, जीवन भी व्यवस्थित बिताने का आधार बनता है। यहाँ भी कोस खाली ही है, खाली साइया, वो तहजीब जरूरी है। एक समय पोती पोतियां दादी जी को अखबार पढ़ाकर सुनाए, ऐसा नियम था। इससे जहां घर के बड़ों के मान का पता चलता था, वही बच्चों के पढ़ने का अभ्यास हो जाता था और उसमें अखबार पढ़ने की अच्छी आदत भी पड़ जाती थी। आज कम बच्चे अखबार पढ़ते हैं और पढ़कर सुनना तो शायद ही कोई करता हो। हाल में एक बुजुर्ग टीवी के सामने से यह कहते हुए उठ गए थे कि हर किसी के गले में हाथ नहीं डाला जा सकता, लिहाज के इज्जत के कुछ फासले जरूरी हैं। एक बेहद बुजुर्ग के कंधों पर हाथ रखे एक युवा की फोटो ने उनका दिल दुखा दिया। हमारी दादी जी सबका झुककर अभिवादन करती हैं, भले वे आज 80 साल की हो गई हैं। उन्होंने इस तरह नमन करना अपने बड़ों से सीखा है। यदि आज हम या बच्चों बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते या किसी का अभिवादन नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है कि अपने से बड़ों से इस संस्कार को हम अपनी विरासत में नहीं ले पाए। व्यवहार की समझ, अगर आप किसी युवा को किसी बड़े से बात करते देखें तो एक झलक में बता सकते हैं कि युवा को संस्कारों की कैसी विरासत मिली है। बात सुनने का धैर्य, खड़े होने का तरीका और संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्द कह देंगे। इस तरह अपने समवयस्कों और उसके माता पिता से बात करने का ढंग भी तहजीब की दरकार रखता है। कमरे में बड़ों के प्रवेश करने पर उठकर खड़े हो जाना हमारी तहजीब है। हाथों को कैसे बांधकर खड़ा होना है, इसका भी सलीका है। ये संस्कार घर के बड़ों से सीखने को मिलते हैं। गौर कीजिए, इस तहजीब के पालन में कमी कैसे दिखती है। लगन व धैर्य के संस्कार, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना लगन का सबक है। इसमें कोई कोर कसर ना रहे, फिर नतीजे से गाफिल रहना धीरज का पाठ। यह सकारात्मकता और जो सुसंस्कारों का आधार है। प्रयासों में पूरा मन और भरोसा, यानी जितना हमारे बस में है उतना करें। एक होड़ क्यों है? कामयाबी और सिर्फ कामयाबी की जिद क्यों? हम हर कीमत पर धन संचय की मकसद क्यों? मेहनत और धैर्य का साथ कहाँ छूटा जो बेसब्री, तुलना और ईर्ष्या का साम्राज्य बना। ताकि बच्चे सीखें। छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक ले जाते हैं। मूल्यों
कि हाथ और डोर थामे रखिए। समय प्रबंधन, अनुशासन और मूल्यों की समझ देना आसान है। पूरे परिवार के लिए नियम बनाएं, उसका पूरी शिद्दत से पालन करें ताकि बच्चे देखकर सीखें। अपनी शुरुआत प्रातः उठने के नियम और उठकर बड़ों के अभिवादन से कर सकते हैं। बिस्तर ठीक करना, समय पर स्नान करना और अपनी थाली खुद साफ करना जिम्मेदारियां हों। पुस्तकों से दोस्ती करें, कहानियां पढ़ें, सुने सुनाएं भी। देश और दुनिया की बातों की चर्चा करें, अखबार पढ़ना अनिवार्य हो। बड़ों के अनुभवों का लाभ व परामर्श लेते रहें, उनकी सलाह को सराहें ताकि बच्चे सीखें। बुजुर्गों के संग समय बिताएं, धन की चर्चा करने से बचें, हर वस्तु को कीमत से ना तौलें। कड़ी मेहनत करने वालों को सराहें, ईमानदारी की प्रशंसा करें। लोकप्रियता का यह आधार हो, इसकी समझ बच्चों को दें। परिवार की अहमियत समझें और समझाएं भी। थैंक यू।